क्या हाल है दोस्तों। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीसीएस प्रयास पर स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में राष्ट्रीय जो समसामयिकी थी उसको पूरा कर लिया था, लेकिन स्वास्थ्य ना ठीक हो पाने के कारण कुछ दिनों से वीडियो समय से नहीं आ पा रहे थे। लेकिन आज से मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को वीडियोज़ में डिले ना हो। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पर आपको जैसे वैल्यूएबल कंटेंट अभी तक मिलता आ रहा है, आगे भी ऐसा ही कंटेंट मिलेगा। अपने दोस्तों से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी है उसको पूरा कर लें, फिर उसके बाद अगले वीडियो में नेक्स्ट समसामयिकी को पूरा करेंगे। पहले हमारा टारगेट रहेगा कि 1-2 दिन के अंदर में सारी समसामयिकी हम लोग पूरा कर लें। फिर उसके बाद जो डिटेल्ड है सब चीज़ों के, उसको पॉइंटर्स की फॉर्मेट में आपको वीडियोज़ में मिल जाया करेगा। तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसीलिए वॉइस में आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिए। बाकी आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, उसी से वीडियोज़ में सुधार हो पाएगा। बाकी आप लोग अपने दोस्तों से अधिक शेयर करिए ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगे। क्लासेस पढ़ाते समय हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिले ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा काम किया जा सके। ठीक है, आज से हम लोग शुरू करते हैं अपना अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी। तो पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, वर्ष 2024 के COP 29 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये दोस्तों की जाएगी आपकी अजरबैजान के द्वारा। किसके द्वारा की जाएगी? अजरबैजान के द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार यानी कि एक्सक्लूसिव पार्टनर घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? भारत को घोषित किया गया है। दोस्तों ये फैक्ट्स तो हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते ही जा रहे हैं। आप लोगों को ये कोशिश करनी है कि इसको इस तरीके से रिवाइज करें। सुबह भी एक बार आप देख लिया करें। पहली बार जब आप रिवाइज करेंगे तब आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन धीमे धीमे जब आप उसका बार बार रिवीजन करेंगे तो ऐसा भी समय आएगा कि 1 घंटे में आप पूरी समसामयिकी, सिर्फ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नहीं, पूरी समसामयिकी जितनी भी मैगजीन में दी है उसको आप लोग 1 घंटे में रिवाइज कर लिया करेंगे। इंटरनेशनल इश्यूज़ में अगर आप लोग कभी भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंस ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि कोई भी मैगजीन आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें से सारे जो फैक्ट्स हैं उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। सब फैक्ट्स की इम्पोर्टेंस उतनी नहीं होती। हर फैक्ट की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है जिसको हमें और आपको समझना होगा। ठीक उसी क्रम में मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, उसको पढ़ते समय आप लोगों को ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो दोस्तों ये है कि जब कभी आप कोई भी अंतर्राष्ट्रीय इशू से रिलेटेड खबर पढ़ें तो उसमें ऐसी कोई भी खबर जिसमें कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी भी बड़ी संस्थान का अध्यक्ष, स्पेशली अगर भारत से रिलेटेड है, कोई पहला है किसी भी आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या किसी भी टर्म में वो पहला है, तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा जो है आपका, अगर आसपास के जो हमारे देश हैं, पड़ोसी देश, वहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ है तो वो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे चाइना का चांगी 6 मिशन था वो। ठीक। फिर तीसरा जो है आपका, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनका जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है वो, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ब्रिक्स का, SCO का, IMF का, वर्ल्ड बैंक का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप लोगों को करंट अफेयर्स जब अंतर्राष्ट्रीय कवर करें तो उसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट फैक्ट और श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? किसने शपथ ग्रहण की? हरिनी अमरसूर्या। किसने ग्रहण की? हरिनी अमरसूर्या। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? हरिनी अमरसूर्या। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है? अनुरा दिसानायके। श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो कौन है? अनुरा दिसानायके। राष्ट्रपति हैं अनुरा और जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं आपकी हरिनी। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की? तो वो है आपका बोस्टन एवं लॉस एंजल्स से। कहां पर पड़ते हैं आपके? अमेरिका में। ठीक। जो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये आपकी ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में की जाएगी। कहाँ की जाएगी दोस्तों? ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में की जाएगी। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट फैक्ट की ओर। तो नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, भारत
किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? अमेरिका के सहयोग से। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? ये जो प्लांट लगाया जा रहा है अमेरिका, भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला, भारत में जो प्लांट लगाया जा रहा है अमेरिका के सहयोग से, तो जो चिप्स प्रोड्यूस होंगी उनका कहाँ पर यूज किया जाएगा? उनका यूज सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूर संचार नेटवर्क में इनका यूज किया जाएगा। ठीक, अगर हम लोग देखें कि समग्र रूप से यह क्वाड लीडर्स समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था? जो क्वाड लीडर्स की जो समिट थी वो कौन सा संस्करण था? छठा। इसमें आपको याद रखना है जो इनकी वर्चुअल मीटिंग थी उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक, फिर उसके बाद आपका जो अगला फैक्ट है कि हिंद पैसिफिक क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया? कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। वर्ष 2025 में अगला क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? स्पेशली आपका कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत, अमेरिका, जापान के तट रक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया? तो क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप लोगों को मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में कि क्वाड के अंदर कौन सी कंट्रीज आती हैं और कौन क्वाड से ही मिलता जुलता एक और ग्रुप बनाया गया है, उसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक, क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई? मैत्री। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्वाड से रिलेटेड कोई भी फैक्ट अगर आप लोग देखते हैं तो जान जाइए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी ना किसी पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेगा। मेलबर्न यूनिवर्सिटी के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इस केंद्र का नाम क्या है? मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? जाफर हसन। जा से जॉर्डन, जा से जाफर। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्डन के जाफर हसन। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया? ऑपरेशन सद्भाव। जितने भी आपके ऑपरेशंस होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी क्रम में आपके सामने है ऑपरेशन सद्भाव। तो ऑपरेशन सद्भाव क्या है? टाइफून यागी से, जो यागी टाइफून था उससे जो प्रभावित देश थे उनको ह्यूमन असिस्टेंस रिलीफ जो प्रोवाइड करी जाती है, ह्यूमन असिस्टेंस रिलीफ मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने स्टार्ट किया ऑपरेशन सद्भाव। किसके लिए? वो कंट्री जो अफेक्ट हुए थे टाइफून यागी से। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा है? नेपाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसमें 101वां देश कौन सा शामिल हुआ है? नेपाल। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया? ये दोस्तों आप लोग मान के चलिए कि ये पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको कौन है? अश्विनी वैष्णव, नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर। तो आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अश्विनी, नंदन और अनिल। अश्विनी वैष्णव का तो नाम हम लोग सुनते ही रहते हैं, नंदन भी एक बार आप देख लीजिए। अश्विनी, नंदन और अनिल, ये लोग क्या हैं? इनको टाइम मैगजीन की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 मोस्ट इफेक्टिव लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया? जो 100 मोस्ट इफेक्टिव लिस्ट है एआई के सेक्टर में, टाइम मैगजीन की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। पहले नंबर पे अश्विनी वैष्णव, फिर नंदन नीलेकणी, फिर अभिनेता अनिल कपूर। किन देशों क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मारिनो और इजराइल। ठीक, ये सारे देश इसमें शामिल हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग इसको अगर 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये रिवाइज हो जाएगा। ठीक, जहाँ जहाँ पर मैं सर्किल कर रहा हूँ वो समझ जाइए कि आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसके द्वारा आयोजन किया गया? तो जाहिर सी बात है इसका आयोजन कौन करेगा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट फैक्ट की ओर।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर दोस्तों खोला अबू धाबी यूएई, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी कहाँ की है आपकी? यूके की है। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? अमेरिका में। अमेरिका में हनुमान जी की कितने फीट ऊंची? 90 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर उद्घाटन किया गया? अमेरिका में किया गया। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ यूनियन। ये आपको मिलाने में आ जाएगा, कई सारे आइडल्स होंगे, कई सारी स्टैचू होंगे, उनका नाम एक तरफ होगा, वो किससे रिलेटेड है दूसरी तरफ होगा। किस मंदिर के में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई? अष्टलक्ष्मी मंदिर में। ये तीनों फैक्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अष्टलक्ष्मी मंदिर में कहाँ पर है? अमेरिका में। ठीक, वहाँ पर हनुमान जी की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा? 90 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया और प्रतिमा का नाम क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ यूनियन रखा गया। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? वाराणसी में। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रयोगशाला किनके बीच एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है आपकी, I2BHU है, एक तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एक आपका डेनमार्क गवर्नमेंट है और आपका तीसरा IIT-BHU है। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर याद रहता है तो आपको ये इस पहचानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भारत सरकार और डेनमार्क सरकार के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें दो लोग तो होंगे ही, एक भारत सरकार और एक डेनमार्क की सरकार। और इसका जो अनावरण किया गया वाराणसी में किया गया, तो वाराणसी में IIT-BHU है, इसलिए IIT-BHU भी इसमें शामिल हो जाएगी। ठीक, फिर जो आपका अगला फैक्ट है, अगला फैक्ट आपका आ जाएगा तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो दोस्तों आपको बता दें कि इसकी मेजबानी भी भारत ने की। इसका जो थीम थी क्या थी? एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। फिर आपका जो अगला फैक्ट है, थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री? थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? पेंटोगाटार्न शिनावात्रा। पेंटोगाटार्न शिनावात्रा। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, फिर भी आप लोग कैसे याद कर सकते हैं? थाईलैंड की संसद के द्वारा किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो थाई कहाँ? थाई जब हम लोग पहनते हैं तो इधर लेग्स के पोर्शन में आती है। लेग में हम लोग क्या पहनते हैं? पैंट पहनते हैं। तो पैंट पैटो से ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। थाई कहाँ? लेग में। लेग पे क्या कहते हैं? पैंट पैंटो। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? पेंटो शिनावात्रा। ऐसे जब आप लोग लिंक करेंगे तो आप ऑप्शन जब देखेंगे तो ईजिली पहचान सकेंगे। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई? वो आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ करी गई। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने में कहाँ भारत का वाणिज्य? न्यूजीलैंड में भी कहाँ? ऑकलैंड। ये दोनों फैक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। क्या है कि भारत जो है अपना डिप्लोमेटिक रिलेशंस यानी कि जो आपके राजनयिक संबंध हैं उनको मजबूत करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जो अपना वाणिज्य दूतावास खोल रहा है, कहाँ पर खोल रहा है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में कहाँ पर खोल रहा है? ऑकलैंड में खोल रहा है। दोस्तों किस देश के दो विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? किस देश के दो विश्वविद्यालय ने गुजरात गिफ्ट सिटी कहाँ है आपकी? गुजरात में। वहाँ पर क्या हो रहे हैं? कोई यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस खोले जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के दो यूनिवर्सिटी के जो कैंपस हैं वो आपके गुजरात में खोले जा रहे हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी? डीकन यूनिवर्सिटी और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी और डीकन यूनिवर्सिटी। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ये आपका पूछा जा सकता है। आजकल ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं कि किस कारण से उन्होंने रिजाइन दिया। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपसे पिछले अभी आरओ का पेपर या पीसीएस का पेपर था उसमें भी पूछा गया था। ठीक, तो व्यापक हिंसक छात्र विरोध की वजह से शेख हसीना ने क्या किया? आपका इस्तीफा दे दिया। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा है? यूनाइटेड नेशंस कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा है? जर्मनी है। यूनाइटेड नेशंस कमान में जो 18वां देश शामिल हुआ है वो कौन सा है दोस्तों? जर्मनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो फिजी से।
फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। क्या नाम है पुरस्कार का? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सेशन कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? मोहिद्दम। मोहिद्दम किससे रिलेटेड है? अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। सीधे सीधे आप लोगों से परीक्षा में पूछा जा जाएगा कि मोहिद्दम्स क्या है, मोहिद्दम्स क्या है? तो मोहिद्दम्स एक अहोम जो राजवंश था, अहोम जो डायनेस्टी थी, उसकी टीला दफन प्रणाली है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 43वां स्थान मिला है। भारत का 43वां स्थल जो है वो कौन सा है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में? मोहिद्दम है। मोहिद्दम कहाँ पर? अहोम राजवंश से रिलेटेड है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? ये आपका जो क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है? 81। तो मेरे दोस्तों यहाँ तक हमें आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर आपको कोई भी इसमें वो लगता है, प्रॉब्लम लगती है, तो एक बार आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हम लोगों ने इंडिया की रैंक देखी, उसमें जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है यानी कि सबसे पहली रैंक पर कौन सा है? तो वो है आपका सिंगापुर पासपोर्ट। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? तो किसने संभाली दोस्तों? भारत ने। किसने एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? एस्टोनिया के क्या प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया? क्रिस्टन मिशेल। एस्टोनिया के जो प्रधानमंत्री हैं किसको नियुक्त किया गया? क्रिस्टन मिशेल को आपके एस्टोनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले समुद्र पारी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मॉरिशस में किया गया दोस्तों। ठीक। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? तो ये आपका श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर। श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? ठीक। तो आप देखेंगे कि 4 शहर थे अब तक उनको घोषित कर चुके हैं, जैसे कि मल्लपुरम तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान, मैसूर कर्नाटक और श्रीनगर। ठीक। तो ये हम लोग समझ गए हैं कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में कितने शहर हैं? 4। तमिलनाडु का मल्लपुरम, राजस्थान का जयपुर, कर्नाटक का मैसूर और जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट फैक्ट की ओर। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? आपके पेरिस, फ्रांस में। केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहां पर भारतीय मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? तो ये आपका पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई? तो ताइवान और फिलीपींस ने। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यह किस प्रकार का चक्रवात है? तो आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? क्लाइमेट चेंज लॉ जो है आपका किसने पारित किया? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। फिर देखते हैं हम लोग नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? डिक सूफ। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? डिक सूफ। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है दोस्तों? आई होप कि आप लोग याद रखेंगे, डिक सूफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप लोग नए प्रधानमंत्री, नए राष्ट्रपति देख रहे हैं, किसी न किसी परीक्षा में आप लोगों को ये देखने को मिल ही जाएगा, डिक सूफ। फिर हम लोग बात करते हैं लिव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? डेनमार्क। डेनमार्क जो है तुम्हारा पशुपालन पर कार्बन टैक्स किस पर? पशुपालन पर लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बनेगा? डेनमार्क। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कतर, दोहा में आयोजित की गई। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष कौन बना? भारत बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपिस्टोल। ये अवार्ड आपको याद रखना है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपिस्टोल किसको मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आखिरी में हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि वो सारे अवार्ड जो मोदी जी को मिले हैं वो एक लिस्ट में आपको लिख करके दे दिए जाएंगे, ताकि आप लोगों को ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आराम रहे। ठीक है। अगला हम लोग फैक्ट देखते हैं आपका कि पनामा का जो नया राष्ट्रपति है वो कौन है? नया राष्ट्रपति पनामा का जोस राउल मुलिनो। पनामा का जोस राउल मुलिनो। एक किसी नाम से आप रख सकते हैं। पनामा
में क्या रख सकते हैं, जोस राउल मुलिनो, ये क्या है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है कोलंबो प्रोसेस की, क्योंकि अध्यक्षता कर रहा है भारत, कहाँ पर हुई, जेनेवा में। भारत की अध्यक्षता में जो कोलंबो प्रोसेस था उसकी पहली मीटिंग कहाँ हुई, आपकी जेनेवा में हुई। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया, तो मार्क रूट जो है आपका, मार्क रूट को नाटो के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया, नाटो के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत के लौटाने पर सहमति जताई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। भारत, अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। ये आपसे पूछा जाएगा, इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो आपका इंडिया आता है, अमेरिका आता है, साउथ कोरिया आता है, जापान आता है और यूरोपियन यूनियन आता है। इंडिया, अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान और यूरोपियन यूनियन। बायो फार्मास्यूटिकल में कौन कौन से दोस्त आते हैं, इंडिया हो गया आपका, फिर अमेरिका हो गया, फिर उसके बाद साउथ कोरिया हो गया, फिर उसके बाद जापान हो गया, फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन हो गया। ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स किसने जारी किया दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा, स्वीडन है। भारत इसमें 63 नंबर पर है। जब से आपसे पूछा जाएगा कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स जो 2024 है, सबसे पहले आपको बताना है कि कौन रिलीज करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। पहले नंबर पर कौन है, स्वीडन है। भारत की रैंक क्या है, 63 है। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है, हांगकांग है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन अपुलिया इटली में है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हो रहा है, आपका इटली के अपुलिया में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व का कितना समय लगेगा, 134 वर्ष लगेंगे। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 समिट ऑन पीस इन यूक्रेन का आयोजन कहाँ किया गया, स्विट्जरलैंड। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कौन बना, आपका थाईलैंड बन गया। पीटर पेलिग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति के पद ग्रहण किया, तो स्लोवाकिया का। जुथिड सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, तो आपकी कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बनी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी यानी कि मेजर नॉन नेटो एलाई नामित किया, तो आपका केनिया को नामित किया। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया, तो पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और आपका क्या हो जाएगा, यूनान। एक तो पाकिस्तान, पी से आपका पाकिस्तान, पी से आपका पनामा, फिर सोमालिया, फिर आपका डेनमार्क, फिर आपका यूनान यानी कि ग्रीस। फिर आपका बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया, सैन डियागो अमेरिका में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका को प्राप्त हुआ। सांग्री ला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, आपका सिंगापुर में संपन्न हुआ। दोस्तों अब जो हम लोगों का नेक्स्ट फैक्ट है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि आप लोग इसको सुन रहे होंगे तो याद करने में आप लोगों को दिक्कत होगी, नो डाउट, लेकिन क्या कर सकते हैं, पेपर के नज़रिए से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप लोग बार बार रिवाइज करिए। अगर पहले दिन आपको आधा घंटा लगेगा, दूसरे दिन आपको 20 मिनट लगेगा, तीसरे दिन आपको 10 मिनट लगेगा, एक ऐसा भी दिन आएगा कि आपको सिर्फ 1-2 फैक्ट ही रिवाइज करने होंगे, बाकी फैक्ट आपके बिल्कुल दिमाग में बस चुके होंगे। बस इसी क्रम को आपको फॉलो करते रहना है, आपके करंट अफेयर्स भी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं 77वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित की गई, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वाले बनाने की अपनी योजना की घोषणा की, 6 देशों ने। प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जाम्बिया। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया, 30 मई को पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया। दोस्तों जिस क्वेश्चन पे भी मैं सर्किल कर रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको तो आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनको आपको बार बार देखना ही है। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय
आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा घोषणा की गई। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? 3। एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आपकी, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी MBA प्रोग्राम शुरू करेगा, किसके साथ मिलकर के? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? भारतीय मूल के अनीस कपूर। भारतीय मूल के अनीस कपूर को हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में टॉप रैंक प्राप्त हुई। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 176वां स्थान है। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया? किसने किया दोस्तों? यूक्रेन ने इसका उद्घाटन किया। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते ने शपथ ली? तो आई होप ये आपको पता ही होगा किसने ली? ताइवान ने। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन से देश प्रभावित हुए? तंजानिया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हाइड्रोजन ग्लोबल समिट कहाँ आयोजित किया गया? रॉटरडैम, नीदरलैंड में। भारत और किस देश ने चाबाहार में शहीद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए? ईरान ने। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? रामचरितमानस, पंचतंत्र और श्रद्धलोक लोचन की हस्तलिपि को। किस संस्था ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? 39वां। यूनाइटेड नेशंस असेंबली द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? तो आपका इंटरनेशनल मारखोर दिवस। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता की घोषणा की? तो ये आपका हो जाएगा 2024 से 26। ये बताना है आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में भी। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा भी था कि कोलंबो प्रोसेस की जो पहली मीटिंग हुई थी भारत की अध्यक्षता में, वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? कब से कब तक के लिए है? 2024 से लेकर के 2026 के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की ओर। जो आपका अगला फैक्ट है कि लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुए? गीटानोस नौसेदा। ये आपके लिथुआनिया के जो राष्ट्रपति पहले थे उनको फिर से चुन लिया गया, गीटानोस नौसेदा। मेक्सिको के किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए गए? इक्वाडोर के साथ। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाला शीर्ष 3 देश कौन से हैं? क्रमशः अमेरिका, चीन और रूस। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई? 8 लोगों ने जगह बनाई। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? तो माउंट एरेबस आपका कहाँ है? अंटार्कटिका में माउंट एरेबस। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री जो बने हैं आपके साइमन हैरिस बने हैं। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस। फिर आपके आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं बजरनी बेनेडिक्टसन। आयरलैंड के आपको देखना है साइमन हैरिस हैं, ठीक है, और आइसलैंड के बजरनी हैं। आइसलैंड के क्या है? बजरनी। आइस जब क्या होती है किसी बॉक्स में जमी होती तो बजती है ना, आइसलैंड। आइस से आपको क्या याद रखना है? बज रही है, बजरनी। आयरलैंड से तो आपको याद ही हो गया साइमन हैरिस। आयरलैंड साइमन हैरिस, आइसलैंड से बजती है बजरनी। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु तो किस मिशन को प्रारंभ किया? ऑपरेशन इंद्रावती। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसको अपने भारत इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया? भारत को। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ पिंट पॉइंट नेमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं आपके क्रिस ब्राउन। पॉइंट नेमो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नेमो को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक गैलपो किसको मिला है? मोदी जी को मिला है। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी कहाँ आयोजित किया गया? सियोल, साउथ कोरिया में। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? आपका एलन मस्क है, जिनकी वैल्यूएशन है $231 बिलियन की है। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा किसने दिया है? फ्रांस ने। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण? आपके सऊदी अरब में। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को
डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया मॉरिशस यूनिवर्सिटी ने। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टफ। फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर स्टफ। फिनलैंड के जो आपके नए राष्ट्रपति हैं दोस्तों वो हैं अलेक्जेंडर स्टफ। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की ओर। तो यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा कोसोवो। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन है? मॉरिशस। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? निकारागुआ। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करते हुए होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ? भारत और अमेरिका के बीच में। इंटरनेशनल बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? आपका 42वां स्थान है। 42वां स्थान है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर जो आपका अगला फैक्ट है दोस्तों, कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? फिलीपींस बना है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, बहुत इंपॉर्टेंट है। या इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? दूसरा। इंडस एक्स का पूरा नाम क्या है? इंडस US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले याद रखना है इंडस एक्स का जो समिट है, जो सम्मेलन है, दूसरा संस्करण है, कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। किस देश में चक्रवात किरिली कहाँ पर था? ऑस्ट्रेलिया में। कैसा चक्रवात था? उष्णकटिबंधीय। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया? तो जोसेफ बोकाई। लाइबेरिया के प्रेसिडेंट कौन है? लाइबेरिया के प्रेसिडेंट कौन है आपके? जोसेफ बोकाई। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? थर्ड साउथ समिट जो सम्मेलन था आपका युगांडा में आयोजित किया गया और इसकी जो थीम थी वो थी लीविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन है? G77 के सदस्य देश एवं चीन। किस देश के 3 शहरों नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? कनाडा ने। किस देश के 3 शहरों या नगरों ने 22 जनवरी को क्या घोषित किया? राम मंदिर दिवस घोषित किया। किसने? कनाडा के 3 शहर कौन से हैं? ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रेंटफोर्ड। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन है? बर्नार्डो एरोवेला। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने? फ्रेडरिक 10। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की? UAE में। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? ग्रेबियल अट्टल। किस देश में भारत ने ईंधनों पर गठबंधन एलियंस ऑन ग्रीन फ्यूल्स की घोषणा की? आपकी डेनमार्क में की घोषणा। ठीक, ये आपका भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने 2 फैक्ट और देख लेते हैं। इस गठबंधन का नाम क्या है? ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। ठीक, फिर आपका है सक्सेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये आपका चार्ट का नियुक्त किया गया। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कुवैत को नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों की जो इंटरनेशनल समसामयिकी थी, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी समसामयिकी थी समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग चैनल से जुड़ें, अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि एक अच्छी तरीके से मैगजीन को इस चैनल पे कवर कराया जा रहा है और भी कंटेंट आप लोगों को मिलेंगे। आई होप अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग हमें मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। चाहे तो आप हमें टेलीग्राम पे भी मेंशन कर सकते हैं, FB, इंस्टा, जहाँ पे भी आपकी इच्छा हो वहाँ पे आप लोग मुझे मैसेज करिए। आपको जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए हम लोग इसमें आर्थिक समसामयिकी को नहीं कंक्लूड कर रहे हैं। उसको एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंक्लूड करेंगे। 1 या 2 दिन के अंदर आपकी पूरी समसामयिकी समाप्त होने वाली है। फिर जो डिस्कशन फेज वाला करंट अफेयर्स है उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में।